हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आज हमें एक नई अपडेट मिली है बैंक मर्जर के रिगार्डिंग। चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज के न्यूज़ में आया था दैट द लेटेस्ट डिस्कशन सेज दैट कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर को ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज़ पे एडवाइस करती है, उनका कहना था डिस्कशन दैट एडवोकेट्स कंसोलिडेशन of the few large banking entity of comparable size। मतलब कि कुछ कुछ जो बड़े बैंक, जो अभी बैंक मर्जर की बातें चल रही हैं, उससे रिलेटेड है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको मर्ज करके एक कंपेरेबल साइज़ के 12 से कम बैंक्स बनने चाहिए। A key condition is that the consolidation should not undermine healthy competition. The objective is not simply fewer banks, but it is stronger banks प्लस एडिक्वेट कंपटीशन, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो व्हाट डज नॉट अंडरमाइन कंपटीशन का मतलब क्या है? क्योंकि ऑलरेडी जब मर्जर की बात चल रही है तो फिर एक और हमारे दिमाग में बात आता है ना कि अगर मर्जर होगा तो हम सोच रहे थे 4 या 5 बैंक्स बचेंगे, लेकिन अब उनका आर्टिकल में कहना है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, कि इससे हेल्थी कंपटीशन अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। So, if too many banks are merged into a tiny number of giants, market concentration could increase. Customers and businesses should still have meaningful alternatives. Policymakers should therefore have to balance scale, efficiency, lending capacity, financial stability and competition. मतलब कि ऐसा नहीं हो कि अगर मर्जर हो जाए तो लोगों के पास ऑप्शंस कम बचे, या वो कुछ और चीज़ एक्सप्लोर ना कर पाए, वो उनके लिए मजबूरी बन जाए। तो इस वजह से इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट शुड नॉट अंडरमाइन द हेल्दी कंपटीशन। तो इसका मतलब क्या है कि 12 से 5 नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि 12 to 5 इज स्टिल अ पॉसिबल सिनारियो रिपोर्टेड इन द मीडिया। लेकिन EACPM वर्डिंग डज नॉट इटसेल्फ अप्रूव 5 एज द फाइनल नंबर। अदर आउटकम्स रिमेन पॉसिबल, 12 से 6 या 7 भी हो सकता है। सिलेक्टिव कंसोलिडेशन कुड ऑल्सो भी देयर, मतलब कि सारे को मर्ज ना किया जाए। और कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर्स एंड इंडिपेंडेंट बैंक्स, तो कुछ भी हो सकता है। वाई अ फ्यू लार्ज बैंक्स नॉट इक्वल टू 5 बैंक्स? द पॉलिसी objective appears to focus on size, scale and competitiveness. The exact number would depend on balance sheet, capital strength, profitability, technology, geographic business overlap and competition risk। मतलब कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सारे बैंक, जो बड़े कुछ लार्ज बैंक हो वो 5 ही बैंक हो। बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के, यानी कि वो 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6-7 भी हो सकता है, जो कि मैंने भी आपको बताया साइज, स्केल एंड कॉम्पिटिटिवनेस पे डिपेंड करेगा। देखिए जैसे कि 2019-20 में क्या हुआ था, प्रीवियस कंसोलिडेशन वाज सिलेक्टिव, क्योंकि कुछ सिलेक्टिव ही बैंक के कंसोलिडेशन हुआ था, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, ये मर्ज नहीं हुआ था। क्या हुआ था, ओबीसी यूनाइटेड मर्ज होकर पीएनबी में गया था। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक से मर्ज हुआ था। आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक से हुआ था। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक से हुआ था। तो इससे हमें क्या सीख मिला था, कंसोलिडेशन कैन बी डिजाइन अराउंड स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से अलाई करना चाहिए, उसके बाद ही हम ये डिसीजन पहुँचेगा कि यहाँ क्या वो 12 से 5 होगा या 12 से 6 या 7 होगा, जो भी होगा। तो इस बार क्या हो सकता है, सिनारियो 1, या तो 12 से 5 हो, पॉसिबल है लेकिन कंफर्म नहीं है। 12 से 6 या 7 हो जाए, ये ज़्यादा ग्रेजुअल मॉडल लगता है। सिलेक्टिव मर्जर हो, यानी सारे बैंक्स मर्ज ना हो, कुछ कुछ बैंक्स मर्ज हो, बाकी दूसरों को अभी भी इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए। या नो इमीडिएट मर्जर, द कमिटी कुड रिकमेंड ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड फ्यूचर रिव्यू, मतलब कि अभी सबको ग्रोथ करने का मौका दिया जाए अपने लेवल पे, फिर हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं। जैसे कि व्हाट डज दिस मीन फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर यूको बैंक, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो
There is no official announcement that Bank of Maharashtra will be merged. There is also no announcement official that it will be privatized. यहाँ जो भी बैंक है इसमें मैं कहने का मतलब इवन यूको बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, if consolidation is recommended, BOM or Punjab State Bank will be assessed on scale, profitability, capital strength, technology, strategic importance and future PSB structure. तो क्या EMC ही मर्जर अप्रूवल है? नहीं. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी रिकमेंडेशन इज़ नॉट अ मर्जर अप्रूवल, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM का काम होता है जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड इशू, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, उनसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे, जो उनके कमेटी ने डिस्कशन में लाया है, और प्राइम मिनिस्टर को ये पता चले कि हमारे इकोनॉमिक में क्या ज़रूरत है. तो कैसा सीक्वेंस होगा? पहले EAC PM जो एक्सपर्ट डिस्कशन करेंगे, फिर कमेटी उसको रिव्यू करेगी, फिर गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा, फिर फॉर्मल अप्रूवल्स होंगे, यानी कि जो भी लोकसभा जो भी रहता है वो सारी चीज़ें होंगी, एंड फिर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होगा. तो अभी हमें क्या देखना है? व्हाट टू वॉच नेक्स्ट. द की डॉक्यूमेंट इज़ द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑन द बैंकिंग फॉर विकसित भारत, जिस पे बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया, हमारे बजट में भी अनाउंस हुआ था यह कि हाई लेवल कमेटी बैंकिंग फॉर विकसित भारत का गठन किया जाएगा, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को में कंसोलिडेशन को इंक्लूड करने की बात की गई थी. तो अभी हमें आगे क्या देखना है कि PSB कंसोलिडेशन, एमालगमेशन, मर्जर, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ PSBs या बैंक वाइज रिकमेंडेशन. ऐसा अगर कुछ भी रिकमेंडेशन आता है इस कमेटी के द्वारा, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहेगा आगे के मर्जर प्लान के लिए. तो बॉटम लाइन क्या है पूरे डिस्कशन का? India may be moving towards some form of bank consolidation, but the final number of PSBs and the banks that would remain are not decided. 12 to 5 should be presented as a scenario, media reported possibility, but not a confirmed government plan. मतलब एक र्यूमर मानो आप, यहाँ बहुत सारे सिनारियो को डिस्कस किया गया, मीडिया में रिपोर्ट किया गया, तो पॉसिबिलिटी है, इसे डिनाई नहीं किया जा रहा, हो सकता है, बट एक कंफर्म्ड गवर्नमेंट प्लान है इसके बारे में अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता until unless we don't have the complete TOR of the high level committee on विकसित भारत. तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा, डू नॉट कन्फ्यूज अ पॉलिसी डिस्कशन विथ अ मर्जर अनाउंसमेंट. द रियल स्टोरी विल बिगिन when the high level committee's mandate and recommendations identify the structure of India's future public sector banking system. तो जब तक वो कमेटी का TOR नहीं आता हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते. हाँ, हालांकि 1-2 साल से बहुत ही ज़्यादा शोर चल रहा है मर्जर का, तो पॉसिबिलिटी भी है, बट लेट्स सी एंड वॉच आगे क्या होता है. सो आगे जो भी अपडेट्स रहेगा, स्टे ट्यून टू माय चैनल, मैं आपको और अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.